हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेस्टफुल वेब सर्विस के बारे में। हम लोगों ने सर्विस लिख लिया था और उसका आज हम लोग यूआई पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लास्ट टाइम में हम लोग को एरर आ रहा था पेज पर, पेज लोडिंग में। तो उसके लिए आप लोग जो है सो थीमलिप का डिपेंडेंसी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं कहाँ पे, मेबिन डिपेंडेंसी पे, मेबिन डिपोजिटरी, और यहाँ पे से कर लीजिएगा स्प्रिंग बूट स्टार्टर थीमलिप, ठीक है। स्प्रिंग बूट स्टार्टर थीमलिप आप इसको ऐड कर लीजिएगा तो आपका जो है पेज लोड होने लगा है। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो हम लोगों के पास क्या था, एक इंडेक्स पेज था जिस पर भी एक मैसेज लिखा हुआ है हेलो। तो चलिए इसको रन कराते सबसे पहले। रन हो गया और इसको रन कराते हैं, ठीक है। लोकल होस्ट, इसका पोर्ट नंबर हम लोग देख लेते हैं कितना है। 9632, ठीक है। और चलते हैं इसे कराते हैं रन। 9632/app, ठीक है, आ गया हेलो। चलिए हम इस पर क्या करते हैं, एक पेज डिजाइन करते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर कोई एक मैसेज दे देते हैं, रेस्टफुल सर्विसेज, ठीक है। एंड एचआर दे देते हैं हॉरिजॉन्टल रो के लिए। ये तो HTML का पार्ट है, आप लोग समझते हैं। और यहाँ पर हम लोग पेज डिजाइन कर लेते हैं। तो हम लोग एक डिव बना लेते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। एंड उसके बाद एक ले लेते हैं फील्ड सेट, एक सिंपल एक बनाते हैं हम लोग फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए H3 और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, स्पेलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं फॉर्म का डिज़ाइन। कोई यहाँ पर हार्ड चीज़ नहीं है, आपको आराम से सीखना है एक एक चीज़ करके। तो यहाँ पर चलिए हम लोग ले लेते हैं इंटर नेम। चूँकि हम आपको फील्ड से आपको फील्ड दिखा दें कि कौन कौन सा हमारे डेटाबेस को चाहिए, जिसको कि हमको सेंड करना है। तो मॉडल में चलते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमने रोल जो है सो एज ए सीक्वेंस हमने जनरेट किया ऑटो। उसके बाद हमको चाहिए नेम, एड्रेस और जेंडर और एज, ठीक है। 4 फील्ड हम लोगों को कहाँ से देना है, फील्ड से। तो यहाँ पर 4 ही फील्ड हम लोग पास करेंगे। इनपुट टाइप, टाइप टेक्स्ट, और इसको अभी हम ऐड टीचीज रहने देते हैं। एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ कॉपी पेस्ट, एड्रेस एंड जेंडर एंड 1 एज, ठीक है। एज तो हमेशा नंबर ही होगा, तो यहाँ पर देते हैं नंबर। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एंगुलर जेएस। आप चाहें तो एंगुलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर मेन बेसिकली देखना है कि वेब सर्विस काम कैसे करता है, ठीक है। हम लोग उसको यूआई पर यूज कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर आप एंगुलर जेएस या फिर जावा स्क्रिप्ट, jQuery कुछ भी लगा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। बस आपको फ्लो समझना है यहाँ पे। चलिए हम लोग का ये, इसको क्लोज कर दे कंसोल को। तो ये हमारा बन गया। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग फॉर्म ऐड करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर एक बना लेते हैं फॉर्म, और यहाँ पे इसको फील्ड सेट के बाद क्लोज कर देते हैं। एंड हाँ, हमने तो भूल गया, एक बटन भी चाहिए ताकि क्लिक करें तो सबमिट हो। इनपुट टाइप
ये हो जाएगा सबमिट, SUBMIT सबमिट, एंड वैल्यू इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने बटन का नाम भी दे दिया सबमिट। ठीक है, आप यहाँ डेटा एनजी क्लिक से भी काम चला सकते हैं एंगुलर जेएस में। तो चलिए, हम लोग को एंगुलर जेएस यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं। आप चाहें तो इसके जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं URL को, या फिर हम आसानी से हमको मिल जाए तो कहाँ पर मिलेगा, ANGULAR एंगुलर JS W3 स्कूल से। ठीक है, इसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे लेफ़्ट साइड कोई भी मेनू को क्लिक कीजिए और यहाँ पे ट्राई योर सेल्फ जाइएगा, तो यहाँ ऊपर में देखिएगा, तो यहाँ पर URL है, इसको कॉपी कर लीजिए और अपने आइए इस पेज के हेड के अंदर आप पेस्ट कर दिए। हो गया, हमारा एंगुलर जेएस यहाँ पर आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे मेबन रिपोजिटरी से आप एंगुलर जेएस का डिपेंडेंसी भी अपने प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं। हो गया, तो मतलब कि इस पेज में एंगुलर हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, फॉर्म के अंदर NG रिपीट या फिर डेटा NG रिपीट, और सॉरी डेटा NG करके मेन जो है पेरेंट सब का टैग है, तो आप लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं डेटा NG सबमिट करने के लिए। और यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, मान लीजिए मैं ऐड स्टूडेंट, आप कोई भी नाम से बना सकते हैं। इसको हम लोग क्या यहाँ यूज करेंगे, JS में। तो चलिए, यहाँ से हम लोग का वैल्यू को बाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या थीमलेट में यूज करते थे, TTH फील्ड। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जैसे कि नेम के थ्रू भी हम लोग, ID के थ्रू भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर निकालेंगे एंगुलर जेएस में हम लोग डेटा NG इनिट, और सॉरी डेटा NG मॉडल के थ्रू, डेटा NG मॉडल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। चलिए, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और सभी जगह पेस्ट कर देते हैं, सभी में कर देते हैं, एड्रेस में भी पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद जेंडर में, एंड लास्ट वन एज में। और यहाँ पर देते हैं एक पेरेंट, चूँकि हम लोग एक आप सिंगल भी दे सकते हैं, बट तो उसमें क्या होगा कि आपको एक एक करके वैल्यू आपको सबको जेएस में निकालना पड़ेगा। लेकिन आप पेरेंट दे देते हैं कोई भी नाम, तो उस पेरेंट वाले को यूज कीजिएगा, तो सारे के सारे आपको वैल्यू एक ही बार में मिल जाएगा, अगर पूरा फॉर्म भेजना है तो। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक स्टूडेंट नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर हमने दे दिया अगर यहाँ पर अगर डिफरेंट नाम देते हैं तो आपको जेएस में चेंज करना होगा, जो कि आपका एंटिटी का नेम है वही आपको देना पड़ेगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से ही फॉर्म से ही आप एंटिटी में जो आपने वेरिएबल बनाया है सेम नाम दे दें, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको जेएस के साइड एंगुलर जेएस लगा रहे हैं चाहे जावास्क्रिप्ट, तो वहाँ पर आपको नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो कि आपने एंटिटी में दिया। तो चलिए, student.sname जो कि हमारा मॉडल में है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे के सारे हम लोग अभी यूज करेंगे। स्टूडेंट, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट डॉट इसको कर देते हैं एड्रेस, स्टूडेंट डॉट क्या है, जेंडर, एंड स्टूडेंट डॉट एज। ठीक है, हो गया, हमारा बन गया। हम लोग को ये मेथड बनाना, तो चलते हैं हम लोग स्टैटिक में, फोल्डर में, यहाँ पर एक हम फोल्डर बना लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, CTRL करके हमने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब एक हम लोग फाइल बनाएंगे, किसका, जावास्क्रिप्ट सोर्स फाइल, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एंगुलर जेएस का जो एक्सटेंशन होता है .js होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम एक बना लिए हैं स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट CTRL .js। आप कुछ भी नाम से बना सकते हैं, हमने बना लिया और इसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको देखना है कि फ्लो कैसे है हम लोग का वेब सर्विसेज का, UI से वेब सर्विसेज की तरफ, वेब सर्विसेज से UI की तरफ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एंगुलर जेएस नहीं सीख रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम लोग रेस्टफुल वेब सर्विस का फ्लो देख रहे हैं। तो चलिए, लेकिन हम आपको
ज़्यादा तेज़ी में नहीं, आपको आराम आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से सीखिए। तो यहाँ पर आप कोई भी नाम ले लीजिए, कोई एक नाम, और यहाँ पर यूज कर लीजिए आप लोग इसका मॉड्यूल है। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा क्या चीज़, इसका मॉड्यूल का नाम। कई तरीका है लिखने का, आप चाहें तो एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं मॉड्यूल को और कंट्रोलर को, लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग अलग लिखते हैं। और ANGULAR एंगुलर डॉट मॉड्यूल MODULE मॉड्यूल, आप चाहें तो एक ही लाइन में स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ सिंगल कोट्स में आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और एरे, और आप जो यहाँ पर नाम दे रहे हैं यह नेम वेरिएबल का यहाँ का है, आपके जेएस का लोकल, और यह जो नाम आप वही दीजिए, जो नाम दीजिएगा उसको आपको एज अ इंडेक्स पेज पर आपको यूज करना पड़ेगा, जहाँ पर कि आपने इस जेएस को यूज करना है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए डिव में लगा लेते हैं हम लोग डेटा NG ऐप। इससे समझ जाता है कि आपका जो ये डेटा NG ऐप है वो कहाँ पर यूज हो रहा है, तो इस वाले जेएस में। ठीक है, तो इसके लिए और भी क्या करना पड़ेगा बताते हैं कि यहाँ पर हम लोग आएंगे, चूँकि हमने लगाया है डेटा NG ऐप यहाँ पर, तो आप इसके जस्ट अंदर, ठीक है, आप लगा सकते हैं स्क्रिप्ट और SRC में हमने दे दिया इसका पाथ। इसको कॉपी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी क्वालिफाइड पाथ, और सोर्स में आकर यहाँ पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ से CTRL के पहले का जो भी आपका पाथ है उसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर स्टैटिक के आप अंदर रखते हैं तो जो भी आपका फोल्डर है वहाँ से आप कॉपी कर दीजिए। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग जेएस में। यहाँ पे है सेमीकोलन। उसके बाद जो आपने यहाँ पर वेरिएबल बनाया था, हमने यहाँ पर क्या बनाया, ऐप डॉट कंट्रोलर। हम लोग क्या करना है, कंट्रोलर को भी स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पर ओपनिंग को यहाँ पर कर लेंगे कोई नाम, मान लीजिए कि माई स्टूडेंट कंट्रोलर, माई स्टूडेंट जेएस कंट्रोलर। ठीक है, अब सही नाम है। उसके बाद हम इसको देते हैं कॉमा। आप चाहें तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन हम एक लाइन नहीं लिख रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो देखने में। चलिए, उसके बाद यहाँ आ जाते हैं एरे, और यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए डॉलर स्कोप एंड डॉलर सिंगल को डॉलर HTTP, एंड हम लोग एक और यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देते हैं, मान लीजिए इसी के अंदर चलते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन, और जो आपने पर आपने जो भी लिखा है लेफ्ट साइड में यहाँ इसको सॉरी, यह यहाँ पर ओपनिंग हुआ तो यह यहाँ और यह यहाँ जाएगा क्लोज। ठीक, अब सही है, हो गया। अब यह जो हम लोगों ने कंट्रोलर बताया, अब ये कंट्रोलर HTML को कैसे पता चलेगा कि हमें मेरा कंट्रोलर क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे उसका डेटा NG कंट्रोलर। ठीक है, NG कंट्रोलर, इसको लाके पेस्ट कर देंगे, जो भी हमने कंट्रोलर बनाया है उसको पेस्ट कर देंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और सॉरी हमने यहाँ पर लगाया है, हम लगा देते हैं यहाँ पे डेटा NG कंट्रोलर। हमेशा आप डेटा NG ऐप के अंदर आप कंट्रोलर कहीं भी लगा सकते हैं।
एक लाइन में भी लगा सकते हैं, एक कोई टैग में लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कंट्रोलर आपने ऊपर लगा दिया और ऐप नीचे लगा दिया, ठीक है, एनजी ऐप। तो देख सकते हैं यहाँ डिव में हमने लगाया है और यहाँ पर डिव क्लोज हो रहा है, तो इस डिव के अंदर ही आपका एंगुलर जेएस काम करेगा, अदरवाइज आपका बाहर नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका स्क्रिप्ट का जो लगाया है यहाँ अंदर में ही है, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट टाइप हमने लिखा है SRC होगा, यहाँ पे SRC, ठीक है। और टाइप यहाँ पर चला गया है, तो देख लेते हैं टाइप जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। हमारे पास एक एनजी एक मेथड है एंगुलर जेएस का, जो कि आपका पेज जैसे ही लोड लेता है, जैसे ही पेज आपका लोड होगा ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट करता है। तो आप इसको फ्रंट साइड यानी कि HTML के साइड भी लगा सकते हैं, और आप जेएस की तरफ भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। फंक्शन इनिट ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो कंसोल में आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देखना है, लॉग देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेलकम टू एंगुलर जेएस, ठीक है। चलिए इसको हम रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। चलिए इंस्पेक्ट में चलते हैं, कंसोल में प्रिंट करेगा, तो कंसोल यहाँ से ओपन कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश कराते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं क्या मैसेज आया, वेलकम टू एंगुलर जेएस। जैसे ही रिफ्रेश कराएंगे आ जाएगा, क्योंकि क्या है इसमें कि जैसे ही हम रिफ्रेश कराएंगे, पेज लोड करेंगे, यह आ जाएगा। तो चलिए ये देख सकते हैं कितना जो हमारा फॉर्म बना है वो कितना बड़ा बना है। तो इसको हम लोग कस्टमाइज करते हैं थोड़ा, तो डिव में आ जाते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं थोड़ा सा स्टाइल CSS, जिसको कहेंगे 400 पिक्सल्स, और तो कुछ नहीं होना चाहिए। और हाँ, मार्जिन राइट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सेंटर में देखने को मिले। सॉरी, मार्जिन लेफ्ट 30%, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 30%। देखते हैं कैसा दिखता है सो। हाँ, अब कंसोल में ही देखेंगे, हम आपको वो सब कुछ बताएंगे कि हम लोग यहाँ प्रॉपर मैसेज जब आप बनाते हैं तो आप किसी के लिए बनाते हैं, ठीक है। और टेक्निकल आदमी भी चला सकता है, आम आदमी सभी चला सकते हैं। तो उनको प्रॉपर मैसेज कैसे दिखेगा कि मेरा रिस्पॉन्स क्या आया। आप नॉर्मल अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको रिस्पॉन्स क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है, एरर मिलता है, फेल्योर मिलता है, बल्कि आपके उसके अंदर का कोड तो नहीं देखते हैं ना। उसी प्रकार आप जो है सो यहाँ पर प्रॉपर मैसेज लगाएंगे, वो लास्ट वीडियो में हम आपको वो सब करके बताएंगे, बट यहाँ पर आपको देखना है कि वैल्यू सेट कैसे हो रहा है। तो चलिए मेरा फॉर्म बन गया है, और यहाँ पर हम आपको दिखा दें रेस्ट वेब सर्विस जो हम लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पर क्या था, ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसका क्या था, स्टूडेंट, और वेब सर्विस का हमने एक दिया था API, ठीक है, पेरेंट मैपिंग। और कंट्रोलर का क्या था, ऐप। तो यहाँ पर आएगा, ये क्या करेगा, स्टूडेंट को रिक्वेस्ट बड़ी टोटल का टोटल लाएगा स्टूडेंट में, और यहाँ पर क्या करेगा, स्टूडेंट को भेज देगा और हम लोग का रिस्पांस देगा ओके एंड सक्सेस। अदरवाइज अगर कोई भी एरर आता है तो यहाँ पर दे देगा एक्सेप्शन और फेलियर। चलिए हम लोग कंसोल में अभी जो भी देखेंगे सब कंसोल में देखेंगे, बाद में आपको एक एक करके आपको समझाएंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट JS में, और यहाँ पे मेथड बना लेते हैं हम लोग बाहर में, क्योंकि पेज अब तो एग्जीक्यूट करने से हमको कुछ चाहिए नहीं, तो हम लोग को चाहिए कि पेज एग्जीक्यूट जब हो जाए हमारा HTML, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पर मेथड बना है ऐड स्टूडेंट, इसको कॉपी कर लेते हैं, ऐड स्टूडेंट, और इसको हम लोग ले चलते हैं अपने JS में, जावास्क्रिप्ट साइड में, और यहाँ पर बनाते हैं स्कोप डॉट ऐड स्टूडेंट, जो हमने मेथड था, इक्वल्स टू फंक्शन ओपनिंग क्लोजिंग, इसको कर लेते हैं। और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग
इस एड्रेस अगर प्रिंट कराते हैं स्टूडेंट डॉट एड्रेस से, तो क्या होगा, एक एक करके वैल्यू आएगा। लेकिन जब हम ऑलरेडी स्टूडेंट को केवल कॉल कर लेंगे तो इसमें सारे वैल्यू आ जाएंगे। चलिए आप कि हमने जैसे पेरेंट जो नेम है हम, तो उसमें के जितने भी वैल्यू हैं सारे के सारे हमें मिल गया। तो हम लोग को क्या करना है, अब सारे के सारे स्टूडेंट में मिल गया, हम लोग टोटल बॉडी को पास कर देंगे यहाँ से सर्विस की तरफ। तो चलिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। इसको कमेंट करने के लिए आप डबल स्लैश लगा सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग मेनली अब मेथड लगा, हम लोग का मेथड लगाने के लिए $HTTP, और हम लोग जब वैल्यू सेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा मैपिंग यूज करेंगे, पोस्ट। तो पोस्ट मैपिंग, और यहाँ पे कर लीजिए ब्रैकेट स्लैश, और जो भी आपका पाथ है यूआरएल का, तो क्या है आपका पाथ, अभी जब आप हैं तो कहाँ पर है, जब आप मेन पेज पर हैं तो इसका पाथ क्या है, ऐप। ठीक है, ये तो आपका पोर्ट नंबर सब है जो कि आपका डिफाइन है। तो आपका क्या है, ऐप है यहाँ पे। तो चलिए ऐप में चलते हैं हम लोग। तो इसको कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले आपको जाना है ऐप में, तो ऐप। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर रेस्ट वेब सर्विस का पेरेंट क्या है, पेरेंट मैपिंग API। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दे देंगे API। वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं। चलिए यह हो गया मेरा। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे कि कोई ना कोई वैल्यू आएगा। तो कैसे आएगा, तो देख सकते हैं हम लोग का जो मेन है रिस्पॉन्स में डेटा, ठीक है, डेटा के अंदर हम लोग का डेटा आएगा। चलिए हम लोग का वैल्यू कहाँ आ रहा है, डेटा के अंदर डेटा। तो कर लेते हैं console.log और रिस्पॉन्स को प्रिंट कराते हैं RESPONS रिस्पॉन्स डॉट डेटा। चूँकि रिस्पॉन्स जो आएगा उसके अंदर डेटा में हम लोग का वैल्यू रहेगा, ठीक है। अदरवाइज हम लोग के डेटा में क्या रहेगा, एक्सेप्शन मैसेज हो गया। अब इसको एक क्लोज था, इसका क्लोजिंग कॉमा FUNCTION फंक्शन रिस्पॉन्स RESPONS। अगर कोई एक्सेप्शन रिस्पॉन्स आता है तो उसके लिए भी यहाँ प्रॉपर बना हुआ है। तो यहाँ पर कर लेते हैं console.log और कर लेते हैं केवल रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेव कराते हैं इसको, देखते हैं कि होता या नहीं। और हाँ, यहाँ पे HTTP के लिए यहाँ पे H होगा जो कि स्मॉल साइज का होगा, और यहाँ पर हमने सभी जगह दे दिया है HTTP, सही है। चलिए हम लोग का मेनली यही मेथड है, स्टूडेंट का सभी वैल्यू लेकर जाएगा, वहाँ से आपको कंसोल में प्रिंट करा देगा। चलिए इसको रिफ्रेश कराते हैं और यहाँ पे कोई
इंजेक्टर मॉड्यूलर का एरर दे दिया है। ठीक है, देखते हैं क्या एरर है। और हाँ, एरर तो होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर एक ओपनिंग किया इसका, यहाँ पर एक ओपनिंग किया और इसको बंद नहीं किया हमने। तो यहाँ पे आइए और सेमीकोलन। ठीक है, चलिए कंट्रोल आर आ गया। और चलिए यहाँ पर हम लोग देते हैं RAVI रवि, KUMAR कुमार, PATNA पटना, जेंडर देते हैं मेल एंड फाइनल सबमिट। तो आप यहाँ पर इसको हम लोग कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और देखते हैं। सबमिट हमने किया, आपके पास क्या आया, यहाँ पे एक एरर आया। ठीक है, डेटा में क्या आया, पोस्ट का और नॉट फाउंड। ठीक है, यही था /API .students। हम लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ से भी चला सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी तो इस पेज पर है ही। ठीक है, ऐप वाले पेज पर हम लोग तो हैं ही। और देखते हैं यहाँ से भेज के रवि कुमार पटना और देते हैं जेंडर मेल एंड एज 21 एंड सबमिट। देखिए, ठीक है। तो चूँकि हम लोग तो ऑलरेडी ऐप पर ही मेरा UI था, तो हम लोग डायरेक्ट क्या किए, वेब सर्विस को कॉल कर लिए। तो आपका देखिए यहाँ पे स्टेटस को 200 कहाँ से आया, चूँकि आपने वेब सर्विस में, चलिए आपको समझाते हैं। अगर आपका डेटा सेव हो गया तो स्टोर में वैल्यू हम लोगों ने स्टोर कर लिया था प्रॉपरली, और डेटा में हम लोग वैल्यू रख दिए, तो उसके http.ok भेजा और सक्सेस भेजा। ठीक है, तो देख सकते हैं। और ओके और सक्सेस को हमने कहाँ डिफाइन किया था, और यहाँ पे देख सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट माई रिस्पॉन्स में। यहाँ पर तो जेंडिक्स मेथड था, यहाँ है एक स्टेटस, तो स्टेटस में देख सकते हैं http.ok में क्या भेजेगा, http.ok में 200 भेजा, 200 और सक्सेस भेजा। ठीक है, सक्सेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेटस कोड 200 एंड स्टेटस में सक्सेस भेजा। आप रिमार्क्स में भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते थे। साइज़ हमने नहीं डिफाइन किया था, साइज़ भेज सकते थे आप। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक डेटा है, टोटल आपका ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसको क्लिक कीजिए तो डेटा में आपका टोटल वैल्यू आ रहा है कि आपने क्या सेव किया था। अब वैल्यू एक स्टेटस में हमने दे दिया सक्सेस। तो आप इसी वैल्यू को आप यहाँ पे JS में जो भी आपका रिस्पॉन्स आया, आ जाते हैं JS में, आप यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आया, तो आप यहाँ पर रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स कोड आया 200, आप उसको कैच करके आप जो है उसके अकॉर्डिंग आप यूज़र को मैसेज दिखा सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अदरवाइज जो मैसेज आपने वेब सर्विस की तरफ लिखा है वही मैसेज आप जो है सो दिखा सकते हैं यूज़र को कि हाँ आपका जो है सो इन्फॉर्मेशन हो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो इस सेव हुआ है तो हम लोग देख भी लेते हैं PGAdmin में। वेब सर्विस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप जो है इसको थोड़ा थोड़ा एक एक मॉड्यूल करके आप समझेंगे कि हाँ पहले हम इंसर्ट देखते हैं फिर डिस्प्ले देखते हैं, ऐसे करके आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप रेस्टफुल वेब सर्विस आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, बस इसका केवल फ्लो देखना है कि जो हमने फ्लो जो है सो इसका कैसे है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं, मान लीजिए पोस्टग्रेस जो मेरा पासवर्ड है, और यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से देते हैं पोस्टग्रेस, और हम लोग का था माई डेटाबेस, और इसके अंदर आते हैं स्कीमा में। आपका जो भी डेटाबेस हो उसमें जाकर आप चेक करें, तो
तो आपका एक बना हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट में चलते हैं, देखते हैं। व्यू ऑल रोल्स। वन से आएगा, ठीक है। 1002 फिर सीक्वेंस +1 होते रहेगा। देखिए 21 22 फिर से एक हम ऐड करते हैं, मान लीजिए में इसको कर लेते हैं सबमिट। तो देखिए यहाँ पर आ गया कि मेरा डेटा सबमिट हो गया। चलिए आप देख सकते हैं 1001 फीमेल पूजा कुमारी। यहाँ पर हम लोग को जेंडर जो है सो रेडियो बटन लगा लेते हैं। और रेडियो बटन लगा लेते हैं, क्योंकि जेंडर के लिए जब ऑलरेडी बना हुआ कंपोनेंट तो हम लोग उसको यूज करते हैं, रेडियो बटन को। तो चलिए इसको आ जाते हैं यहाँ। मॉडल सॉरी एक ही साथ हो। एंड एक का वैल्यू हम फीमेल और यहाँ पे दे देते हैं इसका नाम मेल एंड NBSP, ठीक है, ताकि 2 स्पेस करके आए NBSP। सॉरी और इसको जो पहले से जो टेक्स्ट था या फीमेल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक जो है उसको आप सेलेक्ट करवा दीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्पैन टैग ले लेते हैं। स्पैन ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है। और एक इसके अंदर बंद कर देते हैं। अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे, चूँकि इनिट जो है जब भी पेज लोड होता है उस समय काम करता है, तो डेटा ng इनिट हमने लगा लिया। और हम लोग लगा लेते हैं कि स्टूडेंट डॉट जेंडर में जो वैल्यू है वो जैसे ही पेज लोड ले वैसे ही, ठीक है, हमने दे दिया मेल। आपको देना है फीमेल, या आपको और भी कोई बटन है ऐसा कुछ तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने रिफ्रेश कराया पेज को और यहाँ पर देख सकते हैं एक बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है। वैल्यू इंसर्ट कैसे कराते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर जो आप सोच रहे होंगे कि अभी कंसोल में मैसेज आ रहा है वो हम लोग फॉन्टिन में कैसे देंगे, कि हम एक एक चीज़ करके आपको बताएंगे, ठीक है। और बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कि डिस्प्ले हम लोग कैसे करते हैं। और सारे का कोड हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग इसको डाल देंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं।